ज्ञानव्यापी मस्जिद का सर्वे जारी रहेगा। 14 मई को सुबह 8 बजे से फिर से सर्वे का काम शुरू होगा, जो दोपहर 12 बजे तक चलेगा। इस पूरे सर्वे की बाकायदा रिकॉर्डिंग कराई जाएगी। गुरुवार को सिविल कोर्ट ने इस सिलसिले में फैसला दिया था, जिसके आदेश की कॉपी आज दोनों पक्ष को दी जाएगी। जज ने कोर्ट कमिश्नर के साथ 2 अतिरिक्त कमिश्नर भी लगाए हैं, यानी अब 3 कोर्ट कमिश्नर होंगे। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए ये कहा था कि कोर्ट कमिश्नर नहीं हटाए जाएंगे। कोर्ट ने 17 मई को सर्वे रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है। ज्ञानव्यापी मामले में कोर्ट के फैसले के बाद लोगों की खुशी का ठिकाना ना रहा। लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर अपनी खुशी का इजहार किया। फटते ही वहां तबाही मच गई। उधर यूक्रेन की सेना ने रूसी फौज के टैंकों पर ताबड़तोड़ हमले कर उन्हें तबाह करने का दावा किया। सबूत के तौर पर उसने हमले का एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें कुछ सैनिक एक जंगल के बीच छिपते नजर आए। वहीं जैसे ही वो छिपे, उनके पास से 2 टैंक गुजरते दिखाई दिए। बताया गया कि ये रूसी सेना के टैंक थे, जो यूक्रेन के जवानों की तलाश कर उन पर हमले कर रहे थे। सब कुछ रूसी फौज के मुताबिक ही चल रहा था, लेकिन तभी वो हुआ जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। जंगल में हथियारों के साथ छिपे यूक्रेन के सैनिकों ने उनके टैंकों पर बमबारी कर दी। जैसे ही उन्होंने हमले किए, टैंक से धुआं निकलता दिखाई दिया। यूक्रेन ने दावा किया कि उसने अपने इस हमले में रूस की सेना को भारी नुकसान पहुंचाया। यही नहीं, उसने पुतिन के कुछ फौजियों को भी मार गिराने की बात कही। हालांकि ये हमले किस इलाके में किए गए, इसकी जानकारी उसकी तरफ से नहीं दी गई। वहीं यूक्रेन के एक रेडियो चैनल ने रूस के सैनिकों पर लोगों को निशाना बनाने का आरोप लगाया। उसने इसे साबित करने के लिए एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें यूक्रेन के कई इलाकों से निकलने की कोशिश में लगे लोगों पर गोलियां बरसती सुनाई पड़ी। यही नहीं, कुछ जगहों पर तो बम धमाकों का दावा भी किया गया। आरोप है कि रूस के सैनिकों ने लोगों की कारों पर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसकी गवाही दी उनकी बिगड़ी सूरत ने। कार के चारों तरफ गोलियों के निशान नजर आए, तो कुछ के अंदर खाली कारतूस भी दिखाई दिए, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। А потім десь, напевно, числа з 6-го вже по Ірпіню було. यूक्रेन के रेडियो चैनल के मुताबिक रूसी फौज के निशाने पर वो लोग थे जो यूक्रेन से बचकर निकलने की कोशिश में थे। जैसे ही उन्हें इस बात का पता लगा, उनकी गाड़ियों पर बेतहाशा गोलीबारी शुरू हो गई। यहाँ तक कि उनके सूने पड़े घरों तक को रूस ने नहीं बख्शा। वहां भी जबरदस्त तबाही देखने को मिली। दावा किया गया कि कुछ जगहों पर रूसी सैनिकों ने सड़क पर खड़ी कारों को इकट्ठा कर आग के हवाले कर दिया, जिसके बाद वहां केवल उनके ढांचे ही बाकी बचे। उधर मार्कोस जूनियर के राष्ट्रपति बनने से फिलीपींस में बहुत सारे लोग डरे सहमे हुए हैं। ये तब है जब मार्कोस जूनियर अपने विरोधी से दुगने वोटों से जीतकर राष्ट्रपति बने।